आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में अनलॉक 2 आज से शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। डेयरी दूध की दुकानें सुबह 6 से 11, शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगी। राशन की दुकानें बिना अवकाश के खुलेंगी और निजी वाहन चालक सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक पेट्रोल भरवा सकेंगे। 10 जून से रोडवेज और निजी बसें भी संचालित हो सकेंगी। ये बड़ी राहत है। हालांकि सिटी और मिनी बसों के संचालन पर रोक अभी भी बरकरार है। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई की होम डिलीवरी रात 10 बजे तक हो सकेगी। रेस्टोरेंट से टेक अवे सुविधा सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से शाम 4 बजे तक मिलेगी, लेकिन रेस्टोरेंट पर बिठाकर खाने की अनुमति अभी भी नहीं है। इसी तरह पब्लिक पार्क भी सुबह 5 से 8 बजे तक ही खुल पाएंगे, मगर शादी समारोह पर अभी भी 30 जून तक रोक रहेगी। नरेगा, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत रहेंगी। श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए उद्योग निर्माण संबंधी इकाइयों में काम करने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए कर्मचारी और श्रमिकों को वेब पोर्टल से ऑनलाइन पास जनरेट करना होगा और इसके अलावा शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। तो बड़ी रियायतें मिली हैं। हालांकि अभी भी कोविड के केस जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन बार बार हम यही कह रहे हैं कि अभी भी परेशानी खत्म नहीं हुई है। रफ्तार धीमी जरूर है, लेकिन चिंता बरकरार है। इसी पर मेरे अलग अलग सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास, आपके पास मैं लेके चलती हूँ। सबसे पहले कोटा से भंवर जुड़े हुए हैं, रवि भी हैं उदयपुर से, राजीव जोधपुर से हैं। सबसे पहले भंवर में आपका रुख कर रही हूँ। अब इसी का इंतजार कर रहे थे कोटा के लोग भी। व्यापारियों को पिछले दिनों हमने सुना था, वो भी लगातार ये मांग कर रहे थे कि बाजारों के खुलने का समय बढ़ा देना चाहिए। वही हुआ भी, सभी का ख्याल रखा गया है अनलॉक 2.0 में। बिल्कुल, व्यापारियों की ये सारी बातें फर्स्ट इंडिया ने जोर शोर से उठाई थी, सरकार तक पहुंचाई थी और व्यापारी जाहिर तौर पर अनलॉक 2 में जो भी प्रावधान किए गए हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अनलॉक 2 के बाद कोटा की तस्वीरें देखिए, बाजार का अधिकतर हिस्सा खुल चुका है और ये सड़कें कोटा की जहां पर एक तरह से सन्नाटा था, करीब करीब वीरानी थी दोपहर के समय में, तो कोरोना गाइडलाइन की पालना में जो लॉकडाउन था उसकी पालना में। लेकिन अब आप देखिए बाजार खुल चुका है और सड़कें गुलजार है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ जो खुला हुआ बाजार है, यहाँ जो कुछ व्यापारी मौजूद हैं और जो दुकानदार है उनके पास आपको लेकर चलने की और उनकी प्रतिक्रिया पहुँचाने की कि जो नई गाइडलाइन आई है उसके बाद किस तरह से उन प्रावधानों का वो स्वागत करते हैं और क्या लगता है उनको, कितना उनको ये जो नए प्रावधान हैं वो उनको राहतकारी साबित हो पाएंगे। देखिए कस्टमर तो फिलहाल इस दुकान में नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन दुकानदार बैठे उनको उनसे आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। अनलॉक 2 की गाइडलाइन आ चुकी है, फिलहाल ग्राहक तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन कितना फील गुड कर रहे हैं? इंतजार था इसका? बिल्कुल बेसब्री से इंतजार था इस अनलॉक का। जैसा कि गाइडलाइन के अनुसार हम यहाँ पे लोगों को बिठा के नहीं खिला सकते हैं, इस वजह से रेस्टोरेंट में कोई ग्राहक नहीं है। हम सरकार से भी चाहेंगे कि रेस्टोरेंट वालों को भी अनुमत करें कि लोगों को बिठा के खिला पाएँ, जिससे हमारा बिजनेस चल सके। साथ ही सरकार हर समुदाय, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ राहत पैकेज की घोषणा करती है। सरकार की रीढ़ की हड्डी व्यापारी माना जाता है, लेकिन कभी व्यापारी के लिए कोई राहत पैकेज तो व्यापारी के लिए भी सरकार कुछ न कुछ करे और खासकर जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ अभी भी बैठकर ग्राहक को खिलाने की अनुमति नहीं है, उसकी मांग की जा रही है। राकेश जी, आपने मांग उठाई लंबे समय से कि समय बदला जाना चाहिए, सरकार ने समय बदल दिया, अब तो खुश? हमने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी महोदय ओम बिरला जी, महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की थी कि इस समय जो व्यापारियों के लिए खोला जा रहा है वो अव्यवहारिक था और उसे व्यवहारिक करने की लगातार हमसे मांग की जा रही थी। उसे व्यवहारिक किया है, 10 से 4, 6 से 4 का जो समय किया है वो व्यवहारिक है। इससे कहीं ना कहीं व्यापारी को एक राहत मिली है और वो व्यापार कर सकेगा। साथ ही मेरा सरकार से ये आग्रह है कि सरकार द्वारा 3000 करोड़ रुपए का फंड बनाकर पूरे प्रदेश के नागरिकों को फ्री वैक्सीनेशन का प्लान किया गया था। वास्तव में वो प्रदेश हित में था और प्रदेश के लिए बहुत जरूरी था, प्रदेश के नागरिकों के लिए बहुत जरूरी था। किंतु कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 3000 करोड़ रुपए के स्थान पर पूरे देश के 18+ से सभी नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन फ्री करने का ऐलान कर दिया है। तो अब राज्य सरकार के पास जो 3000 करोड़ रुपए जो पैकेज बनाया था वो शायद ऐसा कैसे ही रह गया है। तो मेरी सरकार से मांग है कि उन 3000 करोड़ रुपए के पैकेज को सरकार राज्य के हित में, प्रदेश के जो भी व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, कोचिंग संचालक हैं, आमजन हैं, उनके हित में उसका पूर्ण उपयोग करे। सबसे प्रथम उसमें मेरी मांग है कि बिजली के बिल जो स्वीकृत हमारा एक लोड होता है उसके आधार पर जारी किए जा रहे हैं।
जब इस कोरोना काल में आदमी की गतिविधियां कोई हो ही नहीं रही तो वो किस तरह से वो जायज़ है उसकी जगह देखिए, अब व्यापारी मांग कर रहे हैं कि जो बिजली के बिल है उनमें राहत दी जानी चाहिए, और जो 3000 करोड़ रुपया सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए जुटाया था, और वैक्सीनेशन का सारा काम चूंकि केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, उसका सारा भार अपने कंधों पर ले लिया है, तो अब व्यापारियों की डिमांड ये है कि वो जो 3000 करोड़ रुपया बच रहा है उसके लिए जो अलग अलग वर्ग जो कि कोरोना से प्रभावित हुए हैं उनके कल्याण के लिए उस पैसे को खर्च किया जाए। और खासकर कोटा में कोचिंग जिस तरह से पूरी तरह से कोचिंग का ढांचा चरमराया है, जिस तरह से व्यापारी वर्ग को बड़ा नुकसान हुआ है, कोचिंग पर आश्रित जितने कारोबार हैं वो बिल्कुल बदहाली की सरकार ये फैसले भी लेगी। अभी ये जरूरी हो गया था, बहुत जरूरी था। व्यापारी लगातार ये कह रहे थे कि दुकानें खुलने का वक्त बढ़ाया जाए क्योंकि व्यापार पहले से ही चौपट है, इनको भी मौका मिले। अब सरकार ने वो फैसला लिया, अब धीरे धीरे वापस सरकार भी तमाम चीजों को पटरी पर ला रही है जो पहले से पटरी से बाहर है। कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर, अब सरकारी खजाना खाली है। सरकार बार बार ये कह भी रही है, अब संभलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और सभी से भी उम्मीद की जा रही है कि वो सरकार के साथ और फैसले में खड़े रहेंगे। आप रहिए हमारे साथ। राजीव का रुख करते हैं जोधपुर से, वो लगातार बने हुए। राजीव, वहां के लोग खुश हैं नई जो गाइडलाइंस आई है अनलॉक 2.0 की, क्योंकि वहां के लोग भी यही चाहते थे। हालांकि सावधानी अभी भी बरतनी है, अभी भी कोविड का खतरा कम नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी रफ्तार धीमी जरूर हुई है। अभी भी लोगों को उसी हिसाब से बढ़ना है आगे। क्या कह रहे हैं जोधपुर के लोग? देखिए दीपा, आपका बिल्कुल ठीक कहना है कि संभलना ज़रूरी है। लॉकडाउन फिलहाल जिस तरीके से ये अनलॉक 2 है उसमें भीड़ देखिए। सब्जी मंडी घंटाघर का जो इलाका है वहाँ की तस्वीरें भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं। नियमों की पालना की जा रही है, एक दुकान पे 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। अगर इसी इलाके में बात करें तो बाजार पूरा है, चाहे किराना की बात करें, सब्जी मंडी की बात करें, सब यहाँ जो इस क्षेत्र के जो व्यापारी से बात करें, सुबह से किस तरह से आज पहला दिन है खुलने का, कैसा किस तरह से बाजार खुल रहा है? मास्क लगाइए। लॉकडाउन खुलने के बाद मार्केट में बहुत अच्छा रस मिला है। कोविड की पालना करते हुए हम विशेष तौर से ग्राहकों को मास्क पहनते हुए सामान देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम उसकी सहयोग की बात है, पड़ोस सामने से देखिए, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक जो लोग हैं सोशल डिस्टेंस की भी पालना कर। अलबत्ता आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा लोग अपनी खरीदारी करके जा भी चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं ये साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि आज इतने दिनों बाद जब इस तरह से खुला है, हालांकि सब्जी मंडी को अनुमति किया हुआ था, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इस इलाके में लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं, मास्क लगा करके जिस तरीके से यहाँ पर आए हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कुल मिला के पूरे जोधपुर की अगर बात करें तो सुबह 6 बजे से जिस तरीके से बाजार खुले हैं, जो अनुमति किए कि सारी चीज़ें खुल गई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पूरी सावधानी भी बरत रहे हैं, क्योंकि पता है अगर खतरा बढ़ा, अगर कोरोना बढ़ा तो वापस से पाबंदी हो सकती है, इसलिए लोग संभले हुए हैं। जी बिल्कुल, पहले जैसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बार बार लोगों को भी इसका ख्याल रखना है। पहली लहर जब धीमी पड़ गई थी, फिर से लोगों ने लापरवाही की, उसके बाद दूसरी लहर का आगमन हुआ। अब चूंकि दूसरी लहर धीमी पड़ गई है, संकेत मिले हैं तीसरी लहर के लिए भी, लेकिन अगर लोग सावधानी बरतते हैं तो इससे हम बच सकते हैं। एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं, लेकिन अभी लापरवाही बरतने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। राजीव, आप रहिए हमारे साथ। कौशल का रुख करते हुए अजमेर से, वो भी लगातार बने हुए। कौशल, वहां की क्या स्थिति है? आप भी जरा लोगों से बात कीजिए। लोग चाह रहे थे किस तरीके की रियायत उनको मिले, और जो रियायत दी गई है वो इन्हीं के हित के लिए है। अभी इनको तमाम जो प्रोटोकॉल्स है उनकी पालना करनी है क्योंकि समस्या खत्म नहीं हुई अभी। क्या कह रहे हैं अजमेर के लोग? जी देखिए दीपा, निश्चित रूप से बात सही है कि जिस तरीके से जो राहत की बात की गई और राहत देखी गई तो उसका कहीं ना कहीं असर दिखा। हम लोग वैसे खड़े हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पर, और यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो काम है वो जारी है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वैक्सीन के लिए लोगों में उत्साह है। जो पहले युवा वर्ग को वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी 18 से 44 वर्ग को, वो अब स्टार्ट हो गई है। तो वहीं यहाँ पर 44 वर्ग जो वर्ष है उससे ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। एक स्थान पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो काम है वो किया जा रहा है, और यहीं पे इसी डिस्पेंसरी के अंदर दोनों ही वर्गों को वैक्सीन की बात की जा रही है। यहाँ पर 18 वर्ष जो उम्र के लोग हैं उनकी भी वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वहीं 44 वर्ष के जो लोग हैं उनके भी वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। इस समय मौजूद है हमारे साथ यहाँ की अस्पताल प्रभारी, चिकित्सा प्रभारी। मैडम, किस तरह से लोगों को वैक्सीनेशन की बात की जा रही है? वैक्सीनेशन स्लॉट बुक हो चुका है जिन लोगों का, वही लोग आ रहे हैं। और वेरिफिकेशन के लिए 2 लोग अंदर बैठे हुए कंप्यूटर वाले, और वहाँ से हॉल में जाके वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और हमारे यहाँ कोविशील्ड लग रही है। कौन सी डोजेज अभी दी जा रही है? डोजेज ये पहली डोज ही है इन लोगों की, आज ही स्टार्ट हुआ है पहली बार यहाँ पे, और जो बुक की है वही पहली डोज वाली है।
तो देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर ये जानकारी मिली। अब यहाँ पर चलते हैं आगे जहाँ पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, यहाँ पर भी हालात देखते हैं किस तरह के हैं। तो यहाँ देखिए पूरी तरह से जो सोशल डिस्टेंसिंग इसकी पालना करने की बात की गई है और देखा भी जा रहा है कि यहाँ पर लोगों में उत्साह है। आप देख पा रहे हैं ये वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर लोग वैक्सीन के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर दोनों वर्ग के लोग हैं, युवा भी हैं तो जो 44 से अबव हैं वो भी हैं। सबसे पहले हम इन्हीं से बात करेंगे जो वैक्सीन लगवाने हैं। आज फिर एक बार मौका मिला है वैक्सीनेशन का, किस तरह की मन में खुशी है? सर बहुत खुशी, बहुत काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, आज नंबर आया तो बस स्लॉट बुक करने का एक अलग ही उत्साह था। कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको स्लॉट लेने के लिए? हाँ सर, बीच में वैक्सीनेशन नहीं अवेलेबल थी तब तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, पर आज काफ़ी अच्छे से स्लॉट बुक हो गया था। तो देखिए निश्चित रूप से दीपक कहीं ना कहीं लोगों के अंदर चेहरे पर खुशी दिखाई दी कि वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। और ये वैक्सीनेशन करवाने के बाद ये उठी, हम इनसे ही बात करेंगे। आपको वैक्सीन लगा है, एक लंबे समय का इंतजार आपने किया, ये कौन सा डोज है? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट डोज है। हाँ, तो बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे पर आज हमारा नंबर आया था तो हमने पहले प्रेफरेंस ये रखा है कि हमें पहले बिल्कुल कौशल, जहां पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं वैक्सीन की कमी की वजह से, अभी भी वहां अजमेर में लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लोग आ भी रहे हैं, वैक्सीनेट हो रहे हैं। ये अच्छी खबर है, राहत वाली खबर है। आप रहिए हमारे साथ। रवि भी लगातार बने हुए उदयपुर से। रवि, वहां के क्या हालात हैं? अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं जिसका इंतजार वहां के लोगों को भी था। अब किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं लोग नई गाइडलाइंस को लेकर? वो खुश हैं कि उनको रियायत मिली है? बिल्कुल, देखिए दीपा, मैं फिलहाल उदयपुर का जो बुवाना शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पर मौजूद हूँ। क्योंकि अनलॉक 2 जो है उसमें एक सुरक्षा कवच जो है वो सुरक्षा कवच के तौर पर वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर चल रहा है। लोग जो हैं वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालाँकि 18 से 44 एज ग्रुप जो है उसका वैक्सीनेशन अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन 45 से अबव के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनका पूरा प्रॉपर वैक्सीनेशन हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। और आप देख सकते हैं ये जो पूरा वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हैं। यहाँ इस तरफ मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे कि नर्सिंग स्टाफ जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। और यहाँ पर वैक्सीनेशन होने के बाद में ऑब्जर्वेशन जो रूम है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो लोग हैं जिनको वैक्सीन लगा है वो यहाँ पर आकर वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए आप, ऑब्जर्वेशन रूम है, यहाँ पर जिन लोगों को वैक्सीन लगा हुआ है वो लोग यहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं और उसके बाद में उनको यहाँ से जाने के लिए कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो बेहद स्मूथ ढंग से जो है वो यहाँ पर चल रही है। लोगों में उत्साह भी है। और चूंकि अनलॉक 2 के बाद में जिस तरीके से रिसर्च जो हुई हैं उनमें साफ तौर पर आया है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च हैं वो यही कहती हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो कोरोना महामारी को ख़त्म करने में, उससे लड़ाई लड़ने में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। और अगर लोग प्रॉपर वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो जाहिर सी बात है इस बीमारी से उन्हें सुरक्षा मिलेगी। और यही वजह है कि लोग जो हैं लगातार जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देखिए ये वेटिंग एरिया जो है, यहाँ पर अभी इनको वैक्सीन लगा है। तो जो भी 45 से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से चल रहा है। और संभव है कि कल से जो है वैक्सीनेशन जो 18 से 44 वर्ष के उनको भी शुरू हो जाएगा। मेरे साथ में यहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है और वैक्सीन की बर्बादी ना हो उसको लेकर कैसे ध्यान रखते हैं आप? हाँ, लास्ट में जब 3 बजे के आसपास है ना, डोज कितने आदमी आए हैं और उनके हिसाब से नई वाइल खोलते हैं, बाकी फिर उनको अगले दिन मॉर्निंग में बुलाएंगे। चलिए ठीक है रवि, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लगातार लोग आ भी रहे हैं, ये राहत वाली बात है, अच्छी खबर है। अलग अलग तस्वीरें जो आप लोग दिखा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, भी वो वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई जानकारी हो या फिर अनलॉक से जुड़ी हुई जानकारी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राउंड पर किस तरीके से हालात बने हुए हैं ये हमने आपको दिखाया।